एक सत्ताधारी विधायक का हॉस्पिटल का निरीक्षण, एक डॉक्टर साहब से बातचीत, डॉक्टर साहब का ये दावा कि हॉस्पिटल मैं चला रहा हूं। मजे की बात यह कि तब खुद उस हॉस्पिटल के पीएमओ साहब सामने बैठे होते हैं। सवाल यह कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल चला रहे हैं तो फिर पीएमओ साहब की क्या जिम्मेदारी है, उनके हिस्से क्या आ रहा है। और दूसरा सवाल यह भी कि फिर जो दूसरे डॉक्टर के चैम्बर के बाहर भीड़ लगी हुई है, वो वहां पर इलाज करवाने गए हुए हैं या फिर 8 रुपये में अन्नपूर्णा भोजन के लिए कोई लाइन लगी हुई है। ये जो एक दृश्य कल राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के आरके हॉस्पिटल के दौरे के बाद सामने आया है, ये वहाँ की स्थितियों को बड़े स्पष्ट तौर पर बयान कर देता है। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, शासन प्रशासन इन मामलों को देखें। मैं इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें बताने आया हूँ जिन सुधारों का कल दावा किया गया है, जिस पर हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए। अगर परिजन और पेशेंट भी जा रहे हैं और वो सोच रहे हो कि आज तो बड़े क्रांतिकारी बदलाव हो गए होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या चीज़ें बदलनी चाहिए थी आज से या आगे आने वाले दिनों में, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, पार्किंग को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, तो कल ये सुनिश्चित करने की कहा गया है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको नहीं रोका जाएगा। पेशेंट से भी आग्रह किया गया है कि परिजन गाड़ी को थोड़ा सा व्यवस्थित लगाए ताकि अव्यवस्थाएं ना हो। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस पार्किंग व्यवस्था को समाप्त करके हॉस्पिटल के माध्यम से एक व्यक्ति लगाया जाएगा जो कि वहां पर गाड़ियों को सही तरीके से खड़ी करवाएगा और उसका कोई शुल्क नहीं होगा। ऐसा होता है तो बढ़िया भी है, जहां हॉस्पिटल में सब कुछ फ्री है और पार्किंग के पैसे ले रहे हो, ये अपने आप में हंसी की बात है। दूसरी, जो एक जांच रिपोर्ट को लेकर लगातार आ रहा था, तो ये तो कल स्पष्ट हो गया कि जांच रिपोर्ट 1 बजे से पहले नहीं आ पाएगी। मगर उसके बाद समस्या ये हो रही थी कि 1 बजे के बाद कई हॉस्पिटल में कई सारे डॉक्टर ओटी में रहते थे, ऑपरेशन थिएटर में, तो वो उन जांच रिपोर्ट को देखते ही नहीं थे, देख ही नहीं पाते थे। तो फिर ऐसे में उनको मजबूरी में पेशेंट को डॉक्टर के घर पे जाना पड़ता था और शुल्क चुकाना पड़ता था। तो ये कहा जा रहा है कि अब ये व्यवस्था की जाएगी कि 1 बजे के बाद डॉक्टर ओटी से निकलकर ओपीडी में आ जाएंगे और इन जांच रिपोर्ट को देखेंगे, और हॉस्पिटल की टाइमिंग में जितनी जांच रिपोर्ट ये सारे डॉक्टर देख पाए उतनी देखेंगे। अब उसके कारण फिर वो 200 देखे, 400 देखे, जितनी भी देख पाए बढ़िया है, जितने लोगों को फायदा हो, एक अच्छी शुरुआत है। उसके बाद हॉस्पिटल टाइमिंग के बाद तो ना तो डॉक्टर रुकेंगे, फिर जो भी होना होगा वो आगे की बात है। एक जो अच्छी पहल कल देखने को मिली, अब वो कितनी धरातल पर बनी रहती है, ये भी वहाँ एक बड़ा सवाल है कि पुलिस को इन्वॉल्व किया गया, पुलिस को जिम्मेदारी दी गई। एक तो जो पार्किंग की लूट खसोट दादागिरी है उस पर पैनी नज़र रखें। साथ ही कई बार खबरें ये आती है कि डॉक्टरों के दलाल हॉस्पिटल में घूमते हैं, अलग अलग लोग इस तरह से बातें करते हैं कि भाई साहब डॉक्टर साहब के घर आ जाओ या फिर फला हॉस्पिटल में चले जाओ। पुलिस को कहा गया है कि उनके खिलाफ भी पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस ये 2 काम भी वहाँ पर सही तरीके से होना सुनिश्चित कर लेती है तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। मगर सवाल यही कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या फिर हालातों का हिस्सा बन जाते हैं। ये कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण तरीके से कल आई हैं, इस पर सभी लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए। इसमें अगर कहीं कोई कमी पेशी होती है तो उसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप और हम ये बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति के किसी एक दौरे से ये संभव भी नहीं है। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। विधायक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो हर महीने सुनिश्चित करे कि कम से कम एक इस प्रकार का औचक निरीक्षण वो करे। हालांकि उसमें उनको कई समस्याएं भी आएगी, कई उनको गंभीर लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है, लोगों की समस्याएं भी कई देर तक सुननी पड़ती है, कई बार डॉक्टरों के तेवर भी झेलने पड़ते हैं। मगर उसके साथ साथ अलग अलग जिस तरह की प्रतिक्रिया चलती है वो भी झेलनी पड़ेगी। मगर ये तय है कि दौरों से हालात सुधरेंगे। आप जाएंगे तो स्थितियां थोड़ी लोगों के लिए बेहतर होगी, लोगों के मन में एक थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हमारे लिए कोई तो बोल रहा है। तो ऐसे में इस प्रकार के दौरे सांसद, विधायक, जिला कलेक्टर, एडीएम साहब और एसडीएम, इन सभी को, अधिकारियों को भी करने चाहिए, जनप्रतिनिधियों को करने चाहिए। और अगर ये सब 1 महीने में 1 दौरा भी कर पाएंगे तो बहुत सारी स्थितियां, जो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो सुधर जाएगी। बड़ी चीज़ों के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो जनप्रतिनिधि कब निभाएंगे वो देखने वाली बात होगी। अब उसके साथ साथ एक और शिकायत लगातार आ रही थी, कल उसका जिक्र नहीं हुआ, कि ऑपरेशन के नाम पर भी कई बार एक बड़ी राशि ली जाती है। हमारे पास भी कुछ शिकायत आई है, आगे आने वाले समय में उसका थोड़ा सा खुलासा करेंगे। मगर इस नज़रिए से भी मेरे को लगता है कि पुलिस को थोड़ी सी अब अपनी मॉनिटरिंग बढ़ानी चाहिए वहाँ पर। तो ये जो कल का दौरा हुआ है उसमें कई ऐसी चीज़ें भी आई है जो कि थोड़ी अजीबोगरीब लगती है। मगर ये तय है कि अगर सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस व्यवस्था को सुचारू रखना चाहते हैं तो उनको अपना व्यक्तिगत थोड़ा सा उसमें जुड़ाव रखना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक होते हुए इस तरह की लगातार निरीक्षण करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ एक विषय और है कि ये तो सामान्य चीज़ों की बात होगी, बड़ी चीज़ों की बात डीएमएफटी के माध्यम से वहाँ पर कुछ स्टाफ देना ही पड़ेगा, ये सभी की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। मेडिकल कॉलेज का क्या हो रहा है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसके आने के बाद ही स्थितियाँ राजसमंद में मेडिकल की सुधर पाएगी। कार्डियक यूनिट को लेकर विधायक ने कल कहा जरूर है, थोड़े मामले पेचीदगी भरे लग रहे हैं, मगर उन पेचीदगियों को दूर करना ही आपका काम है। अगर आप वो करेंगे तो वाहवाही मिलेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर थोड़े से लोगों की शिकायतें तो आपको सुननी ही पड़ेगी। ये तमाम पहलू है। हालांकि पुनः वहीं आ जाते हैं आखिर में कि हॉस्पिटल में सुधारों की
बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये सामूहिक जिम्मेदारी है जिसे में हर एक व्यक्ति को निभानी पड़ेगी। मीडिया, जो वहाँ पर पेशेंट जा रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अब वो इसको कितना कुछ निभा पाते हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।